करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। संसार के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, धर्म काम नहीं आता। प्रयोग करके देख लेना। संसार में रहना हो, संसार की स्थिति संभालनी हो, संसार बनाए रखना हो, धर्म पीछे छूट जाता है, पुण्य काम आता है। पुण्य से संसार को गति मिलती है। और अगर सामान्य जीवन जीना है तो फिर सामान्य पुण्य से तुम्हारा संसार जो इस वर्तमान पर्याय का दिख रहा है ये जिया जा सकता है। लेकिन अगर संसार में रह करके कुछ विशेष कार्य करने हो, उसके लिए कोई विशेष कोटि का पुण्य भी चाहिए। पुण्य भी दो प्रकार का बंधुओं। हमारे मन में बस एक शब्द सुनते हैं और उसकी जो धारणा अनादिकालीन सोती हुई सी बनी है वही बनी रहती है। किसी ने कह दिया पुण्य का उपार्जन करना चाहिए तो हम पुण्य के उपार्जन में लग गए। पहले देख लेना चाहिए भैया पुण्य भी 2, 4, 6 प्रकार का है कि एक ही प्रकार का। तो वो पुण्य के लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि एक होता है विशिष्ट कोटि का पुण्य और एक होता है विशुद्ध कोटि का पुण्य। तो जो विशिष्ट कोटि का पुण्य है वो आपके जीवन में यदा कदा दृष्टिगोचर हो जाता है। जरूरत संसार में उस विशिष्ट कोटि के पुण्य की ही है। विशुद्ध कोटि का जो पुण्य होता है वो संसार से ऊपर निकालने के काम आता है। जब अंतर मन में इच्छा जागृत होती हो कि संसार में बहुत रह लिया, बहुत जी लिया, संसार को बहुत भोग लिया, संसार में जितना अनुभव करना था सब कर लिया, तब उस अंतर मन में एक लालसा पैदा होती है। आगम ग्रंथों को, गुरुओं को टटोलता है, पास में जाकर के बार बार पूछता है। विशिष्ट कोटि का पुण्य तो मैंने भवांतरों में भी बहुत देख लिया, विशुद्ध कोटि का पुण्य कैसे कमाया जाता है। धारणा है मंदिर जाते हैं तो पुण्य मिलता है। कौन सा मिलता है और क्या काम आता है?
संसार में रहते हो, स्थिति पुण्य से ही तो बनी है, लेकिन पुण्य की कैसी कैसी प्रकृतियां हैं, कैसा कैसा पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ रहा है, तुमने अभी पुण्य की परिभाषा ढंग से सीखी नहीं। कलाओं को पुण्य समझ लिया। कला होना अलग बात, पुण्य होना अलग बात। और संसार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ एक कला में प्रवीण है, वो धनोपार्जन की। आकर्षण भी उसको उस धनोपार्जन की कला में ही आता है। विशिष्ट कोटि के पुण्य के लिए कुछ और भी चाहिए बंधुओं। मैं आपको बताऊंगा कि विशिष्ट कोटि के पुण्य का उपार्जन कैसे होता है, सामान्य कोटि का पुण्य क्या होता है, पुण्य के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा पुण्य आपके जीवन में अभी वर्तमान में काम में आ रहा है, और कौन से पाप को उस पुण्य के साथ रहते हुए भी आप अभी भी भोग रहे हैं। कितनी स्थितियां हैं पुण्य की और पाप की। आप किसको महसूस करते हैं? दृष्टि हो तो महसूस हो, या फिर कोई दिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई वो जानकारी देने वाला हो जो हमारे अंदर तो है लेकिन हमें पता नहीं है, उसी का नाम शिक्षा है। तो क्या है वो विशिष्ट कोटि का पुण्य, जिसको एकत्रित करने के लिए चक्रवर्ती स्वयं उठता है। अगर तुम मनुष्य हो तो मनुष्य में सर्वाधिक पुण्यात्मा कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है चक्रवर्ती। 9 निधियां हो जिसके घर में, 18 करोड़ घोड़े हो, 84 लाख हाथी हो, उसके बाद 14 पवित्र रत्न हो, उन रत्नों के माध्यम से उस मनुष्य का जीवन चलता हो, उसमें 7 चेतन हो, 7 अचेतन हो, जिसके माध्यम से उसकी शक्ति का वैभव पूरा संसार देखता हो। सोचिए आपके पास उस विशिष्ट कोटि के पुण्य में कौन से पुण्य आपको उपलब्ध है? क्या उपलब्ध है आपको? कुछ है? सामान्य कोटि के पुण्य से बस जीवन एक ढर्रे में चला जा रहा है। विशिष्ट कोटि का अगर पुण्य होता तो तुम्हारे पास चक्रवर्ती के पूरे वैभव में से कोई एकाध वैभव भी होता। महाराज उनके पास 18 करोड़ घोड़े, अरे तुम्हारे पास तो गधा भी नहीं है। है क्या गधा कोई घर के अंदर? महाराज जगह ही नहीं है। आदमी के घर में आदमी को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है महाराज, गधे की बात तो छोड़ दीजिए। विशिष्ट कोटि का पुण्य है चक्रवर्ती का। उस चक्रवर्ती के 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 7 चेतन 7 अचेतन रत्न, उसके साथ उसके पास चक्रवर्तित्व पना, चक्र रत्न भी साथ में है, जिसके जो इतनी ज्यादा संपत्ति का स्वामी है कि उसको किसी काम के लिए उठना भी नहीं पड़ता। वो चक्रवर्ती भी जब विशुद्ध कोटि के पुण्यात्मा कोई जीव सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट कोटि का पुण्य अपने आप खड़ा होकर के विशुद्ध कोटि के पुण्यात्मा जीव के चरणों में जाकर के नमस्कार करता है। वो चक्रवर्ती उठता है, घर के अंदर स्त्रियों को तैयार करता है, सेना दलबल तैयार करता है और तीर्थंकर के समोषण में जाकर के बैठ जाता है। भगवान की सुबह सुबह उठ करके पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्था नाम षटकर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्मों में वो चक्रवर्ती प्रवीण है। उस चक्रवर्ती से किसी ने पूछा, इतना विशिष्ट कोटि का पुण्य है, उसके बाद भी तीर्थंकर की पूजा करने जा रहे हो, अब क्या चाहिए? अभी भी चक्रवर्ती होने के बाद वो सामान्य किसी गृहस्थ के घर का लड़का निकल करके दिगंबर मुनि बन गया, तुम चक्रवर्ती होकर के उसको आहार दान देने जा रहे हो। उस आहार दान की प्रक्रिया से तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे पास धन है, उस धन से तुम जिनालय का निर्माण करा रहे हो,
उस निर्माण कराने के बाद अब तुमको कौन सा पुण्य चाहिए? तुम इतने बड़े चक्रवर्तित्व को प्राप्त करने के बाद अभी भी स्वाध्याय करते हो, आगम ग्रंथों का आलोड़न करते हो, अब कौन से रसायन बनाने की कला सीख रहे हो? क्या चाहिए तुमको जो ये पन्ने पलटाते हो? तुम्हें ऐसा क्या चाहिए कि अभी भी तुम इस चक्रवर्ती पने को पाने के बाद भी 2.5 घंटे की सामायिक करते हो? घर के अंदर रह करके कोई चक्रवर्ती हो और 2.5 घंटे की सामायिक कर रहा हो, कैसा आश्चर्यजनक लगता है, कैसा आश्चर्यजनक लगता है। और एक समय नहीं बंधुओं, 3 समय, 2.5 घंटे की सामायिक। उससे जाकर के पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है भले मैं चक्रवर्ती हूं लेकिन हूं तो मनुष्य, भगवान तो नहीं बन गया। अभी मेरे पास मेरे पूर्व भव की साधना का परिणाम है। क्या परिणाम निकाल लिया पूर्व भव की साधना का? कि मेरे हाथों में ये विशिष्ट कोटि का पुण्य है, लेकिन जिसके चरणों में मैं झुक रहा हूं उसके पास विशुद्ध कोटि का पुण्य है। आप मंदिर जाते हैं कौन से पुण्य का उपार्जन करने के लिए? आपको भगवान के सामने से क्या चाहिए? आप पहले निश्चित कर लीजिए। पूर्व के उद्बोधन में मैंने यह बात कही थी कि मंदिर जाते हो लक्ष्य निर्धारित करो, स्वाध्याय करते हो लक्ष्य निर्धारित करो। किस लिए तुम मंदिर जाते हो? मंदिर जाकर के तुम क्या पाना चाहते हो? विशुद्ध कोटि का पुण्य चाहते हो कि विशिष्ट कोटि का पुण्य? जो चाहते हो मंदिर जी से वो सब मिलेगा, लेकिन पहले निश्चित कर लो कि मैं जिनेंद्र देव के सामने आकर के खड़ा हुआ हूं, मुझे इस भगवान की प्रतिमा के सामने पूजा करने का फल क्या चाहिए? चक्रवर्ती पना मिले इसलिए ये द्रव्य चढ़ाई, कि आगे चल करके मुनि पना मिले इसलिए ये द्रव्य चढ़ाई? ये द्रव्य जो आपने चढ़ाई है इसके चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पता ना हो, स्वरूप पता ना हो, परिणाम पता ना हो, तो जिंदगी पता नहीं कहां बह जाती है बंधु। संसार के क्षेत्र में जब भी जीवन जीना हो, किसी भी काम को करना हो, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी हो, माथे में एक बात बांध के रखना कि महाराज कहते हैं जब तक विशिष्ट कोटि का पुण्य नहीं होगा तब तक संसार में गति मिल नहीं सकती। तुम्हारे पास सिर्फ एक कला है पैसा कमाने की। उस कला के बल पर तुमने 2-4 शोरूम खड़े कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत एम्पायर बना लिया होगा, बहुत बड़ी धरती में छोटे छोटे 10-25 भूखंड खरीद लिए होंगे, अपने आप को वैभवशाली समझते हो, अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो। जब तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो और अपने चेहरे में तुमको पुण्य की कौन सी झलक दिखाई देती है बता देना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 मिनट तक निरंतर आईने के सामने खड़ा होकर के अपना ही चेहरा देखा हो और उसको अपनी बदसूरती दिखाई ना दी हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति है बताओ जो ये कहता हो कि भगवान ने, प्रकृति ने और पुण्य ने मुझको सबसे ज्यादा सुंदर बनाया है? दूर से देखने पर तो अच्छे दिखाई देते हो, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा किसी के पास आते हो वैसे वैसे यहाँ पे एक दाग है, यहाँ पे एक दाग है, यहाँ पे एक और है, यहाँ एक और है, यहाँ पे एक काला मसा है, यहाँ पे एक लाल वाला फंसा हुआ है, ओंठ भी टेढ़ा है, आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हैं, थोड़ा कोई भेड़ा देखता है, किसी की आईब्रो सेट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी में कालापन है, किसी के अंदर दाग है। ये सब क्या है बंधुओं? पुण्य प्रकृति है क्या? पल्ले का पुण्य है ये? अरे पल्ले में पाप था तब तो जाकर के तुमको दुर्भग नाम कर्म का उदय आया। सुभग होते तो संसार में तुमको तुम्हारा चेहरा तो कम से कम पसंद आ जाता। तुम अपने चेहरे से खुद संतुष्ट नहीं हो। कोई ऐसा व्यक्ति बता देना संसार में जो आईने में अपना चेहरा देखता हो और संतुष्ट होता हो। उसको संतुष्टि कब मिलती है पता? जब वो बहुत सारे कॉस्मेटिक या रासायनों का प्रयोग कर लेता है
कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं गुलाबी, कहीं सफेद लगा लेता है। उसके बाद आईने में अपना चेहरा देखता है, 5 मिनट की लगता है कि हाँ अब ठीक दिख रहे हूं। उस ठीक को दिखने के लिए किसी व्यक्ति ने विशुद्ध कोटि के पुण्य का उपार्जन किया और जन्मांतरों के लिए उसके चेहरे में ऐसी रौनक दिखाई देने लगी कि आज भी जिनालय में जाकर के जिन बिंब को देखते हो तो लगता है भगवान तुम्हारा जैसा चेहरा है, ऐसा चेहरा मेरा कब बनेगा। ऐसे भाव कभी पैदा हुए मंदिर जाकर के? नहीं। कर्म की 148 प्रकृतियों में बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां हैं, बहुत सारे पुण्य के भाग हैं, बहुत सारे पाप के हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक पुण्य है बंधु। क्या पुण्य है? तुमने पैसा कमाने की कला सीख ली, लेकिन अभी दुख से ऊपर नहीं उठ पाए। घर में जब गुलाब जामुन सामने हाथ में देखते हो, उसमें मां बहनें मान लो ठंडी रबड़ी या मोटी मलाई डाल दे, पंखा कूलर चालू कर दे, तो उस गुलाब जामुन को खाने में सुख मिलता है कि भूख के मिट जाने पर सुख मिलता है? सुख कब मिलता है बताओ? गुलाब जामुन के खाने पर सुख मिलता है? नहीं महाराज, सुख गुलाब जामुन में है? नहीं महाराज, वो जो अंतर मन में शरीर पर वेदना पैदा हो गई है असाता वेदनी कर्म के उदय से, जो अंदर भूख पैदा हुई है, जो क्षुधा पैदा हुई है, उस क्षुधा के नाश करने के लिए गुलाब जामुन क्या महाराज, कोई भी पदार्थ डाल दो, बस वो भूख शांत हो जाती है, तब जाकर के सुख मिलता है। तो सुख गुलाब जामुन में नहीं है, सुख क्षुधा की पूर्ति करने में भी नहीं है। सुख कहां है? कुछ ऐसे पुण्य का उपार्जन करने से कि जिससे जीवन में कभी भूख ही न लगे। ऐसा कभी सोचा? जब थाली सामने रखी रहती है तो अपने आप को सौभाग्यमान मानते हो कितना सौभाग्य है कि अच्छी गरम दाल दे दी, अच्छी सब्जी दे दी, मीठा दे दिया, 2 जूस भी रख दिए, एक शेक भी रख दिया। आदमी सोचता है अरे आज तो मेरी किस्मत बहुत तेज है, घर के अंदर मेरे लिए किसी ने शेक बना दिया, मेरे लिए मेरी पत्नी ने रस निकाल दिया, मेरी पत्नी ने 3 सब्जियां बना दी, मीठा दे दिया, हलवा दे दिया, रबड़ी दे दी, मलाई दे दी, चटनी दे दी, सब मन का है। और सामने जब लगा दिया जाता है तो उसको देख करके अंदर लगता है वास्तव में पुण्य बहुत तेज है। सम्यक दृष्टि को लगता है कैसे पाप कर्म का उदय है, इतना खाऊंगा तब जाकर के भूख मिटेगी। तो वो क्या सोचता है, कोई ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसी क्रिया की जाए कि जिससे ये थाली का झंझट ही खत्म हो जाए। उसके लिए कुछ विशेष प्रकार का पुरुषार्थ, और भोजन को एकत्रित करके खाने में कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। रोज की एक जीवन शैली बना ली है, जैसे गाय को भूसा डालते हैं, ऐसी पत्नी तुम्हारे सामने रोज आलू की सब्जी डाल देती है। बोले क्या है? बोले बैल है, उसको भूसा चाहिए और हमारे पति को आलू की सब्जी। ये नहीं खाएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तुम में और बैल में पत्नी ने कोई खास अंतर नहीं समझा है, बस थोड़ा आहार विज्ञान बदल दिया है। और वो जानती है नाना प्रकार के व्यंजन हैं, उसमें से इसको बस यही दे दो, ये तो इतने ही में संतुष्ट हो जाएगा। और तुम भी कैसे महान मूर्ख मिले कि तुमने बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी पुण्य के उदय से, और भोगने में क्या आ रहा है? पाप। तुम्हारी प्रज्ञा इतनी भी काम नहीं करती कि तुम अपनी थाली के उस भोजन में से भी आहार विज्ञान की पवित्रता निश्चित कर सको कि इसमें कितनी हिंसा हुई होगी, इससे कभी मेरा विशुद्ध कोटि का पुण्य नहीं बंधेगा, मुझे यह पदार्थ नहीं चाहिए। इसमें कितने जीवों का नाश करके यह भोजन बना होगा, सामग्री बनी होगी, यह मुझे नहीं चाहिए। संसार ने और प्रगति कर ली बंधुओं, अब तो वेज बिरयानी खाते हैं लोग। बिरयानी शब्द जिसके साथ जुड़ गया, उसके साथ भले वो चावल में कुछ और मिलाकर के खाया गया हो, लेकिन कर्म का बंध तो आपको मांसाहार करने का ही बंधता है। जब आप मोमोज खाते हैं
हमने तो कभी अंदर ही नहीं डाला, हमारे दीक्षा लेने के बाद वो दुनिया में प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ तो आप तो खाते होंगे, खाते हैं मोमोज। किसी ने कल शाम को बताया महाराज उसमें ऐसा लगता है जैसे सीधा सीधा मांस खा रहे हैं। तो अनुभूति आपको भोजन करते समय जिस चीज की होती है, परिणाम और कर्म का बंध भी आपको उसी चीज का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आपका विशिष्ट कोटि का पुण्य है तो रावण के जैसा पाप मत करो, राम की जैसी किसी चर्या को अपना करके साधना करो। संसार में बहुत सारी चीजें भोजन को हैं, लेकिन निश्चित करो अपने विज्ञान के माध्यम से मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। किसी ने कुछ ला करके धर दिया, हमने बिना सोचे समझे उस शक्ति के मद में आकर के उसका उपयोग कर लिया। ये जैन दर्शन के व्यक्ति को कभी शोभा नहीं देता बंधु। अंतर्मन को टटोल के देखना। जब कोई वेज कबाब खिलाता हो, दुकान में लिखा हो वेज बिरयानी मिलती है, वेज कबाब मिलता है, वेज चिकन चिल्ली मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? आकर्षण कहां ले जाना चाहता है? उपयोग की धारा कहां पे बहती है? जब तुम आलू दम में कुछ ऐसा बनाते हो कि लगता है कि सीधे सीधे कोई मांसाहार का भक्षण किया जा रहा है, तो करने वाला चाहे महिला हो या पुरुष, और चाहे कितना भी साफ सुथरा क्यों ना दिखता हो, कर्म की जब मार पड़ती है ना बंधुओं, बहुत असहनीय होती है। वो लक्ष्मीमती थी, रानी थी, थोड़ी सी कसाय और निंदा के परिणाम से दुर्गंधा बन गई थी बंधुओं। अपनी अपनी जीवन में जी तो रहे हो, अपनी अपनी पुण्य प्रकृतियों को मात्र एक बार आंख खोल करके देख लो। हम विदिशा चातुर्मास कर रहे थे। विदिशा चातुर्मास में एक केस आया हमारे पास, संबंध विच्छेद का। मैंने कहा संबंध विच्छेद का केस आया, महाराज जी आपसे बात करनी है। हमने कहा हाँ बोलो। पति कहता है मैं इसके साथ रह नहीं सकता। हमने पूछा क्यों नहीं रह सकते, क्या बुराई है? महाराज इसके शरीर से इतनी बदबू आती है, मैं इसके साथ जीवन जी नहीं सकता। भले ये करोड़पति बाप की लड़की हो और भले इसका 38 लाख रुपए का पैकेज हो, लेकिन अगर मेरे भोगने में नहीं आ पा रही है, मैं इसके साथ नहीं रह पा रहा हूं, इसके शरीर के हर अंग से बदबू आती है, मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता। पहला केस दुनिया में ऐसा देखा कि दुर्गंध के कर्म के उदय, ये भी तो एक पाप प्रकृति है। तुम अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो, लक्स साबुन से नहाने के बाद, डियो लगाने के बाद, थोड़ा और सेंट परफ्यूम डालने के बाद तुम्हारे शरीर की वो जो मूल गंध है वो तुमको खुद सुगंध में नहीं आती, तब तुम अपने आप को थोड़ा स्वस्थ समझते हो। अंतर्मन में टटोल करके देखो और अपने आप से पूछो कैसे कैसे पाप कर्म का मेरे उदय चल रहा है, और अपने आप को पुण्यात्मा मानने का भ्रम कर करके मैं यहां पर बैठ गया। जब शरीर से दुर्गंध आती हो, ये भी एक पाप कर्म है। एक पाप कर्म ये भी है जो सहनीय नहीं है, जिसको कहते हैं अयश कीर्ति का। तुम सही हो, तुम्हारी हर बात सही है, तुम्हारा पुरुषार्थ सही है, तुम्हारा प्रभाव सही है, उसके बाद भी घर का एक भी सदस्य तुम्हारी बात नहीं मानता। जब कोई बात नहीं मानता तो अंदर कैसा बुरा लगता है? लगता है ना, अंदर लगता है महाराज सबके हित का सोचा, पूरी जिंदगी खपा दी, घर में क्या मिला? पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे शब्दों के साथ जब आपको स्टार कंधे पर लगाए जाते हैं, ये भी एक अयश कीर्ति की पाप कर्म की उदीर्णा चल रही है। ये पाप कर्म की उदीर्णा चल रही है बंधुओं, उदय आ गया है आपका। तब तो आपका अपयश होता है, तब तो आपके जीवन में असाता आती है। जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है ना बंधु, तो 1000 करोड़ की संपदा भी सामने रखी हो, सारी की सारी संपत्ति नपुंसक के जैसे बाहर खड़ी रहती है,
पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता। कोरोना काल में आपने देख लिया होगा, 20-20, 25-25 लाख रुपए के झोले भर करके तुम हॉस्पिटल अपने पिता को, पुत्र को, बच्चे को, मां को लेकर के गए, लेकिन जब असाता कर्म का उदय आया 25 लाख भी गया, व्यक्ति भी गया, दोनों गए। समझ लेना, अभी कोई भी विशिष्ट कोटि का पुण्य तुम्हारे जीवन में है नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। अपने आप को धर्मात्मा समझते हो? किस स्तर का धर्मात्मा समझते हो? जो मंदिर में आकर के धर्म ध्यान करते हो वो अपनी शक्ति के हिसाब से करते हो कि अपनी रुचि के हिसाब से करते हो? बताना, एक बार सोचना अंतर्मन में। संसार में रहना है ना बंधुओं, उसके लिए पुण्य चाहिए। और पुण्य किस स्तर का चाहिए उसकी परिभाषा आचार्यों ने निश्चित कर दी है। तुमको तुम्हारे संसार में सफल होना है, बढ़ना है, आगे आना है, उत्थान चाहिए, तो तुमको 6 कर्तव्य करने पड़ेंगे। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। चैत्य में, मंदिर में, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के निर्माण में, प्रवचन में, मतलब आगम की आज्ञा में, शास्त्र में, गुरुओं की सेवा में, ऐसा कोई दिमाग भी तो काम करे कि पैसा वहां लगा दें। ऐसे पाप कर्म का उदय चलता है कि 2 लाख रुपए भी बचते हैं महाराज, तो भोगने के लिए एक और संपत्ति खड़ी कर लेता हूं। कभी मन के अंदर नहीं आया कि 2 लाख रुपए अतिरिक्त बचे हैं परिवार में, अभी इसकी जरूरत नहीं है, किसी मुनि महाराज के पास जा करके एक जिनबिंब निर्माण का सौभाग्य प्राप्त कर लूं, मेरा 2 लाख सार्थक हो जाएगा। कब विचार आता है? क्यों? पल्ले में विशिष्ट कोटि का कोई पुण्य नहीं है। जिस सामान्य कोटि के पुण्य से तुम बढ़ रहे हो ना, वो कैसे मिला है तुमको ये भी बता देते हैं। जिस संसार में तुम अभी स्थिर हो, वो संसार में जो तुम्हारी स्थिरता बनी है, तुमको विश्वास हो या ना हो, जब तुम मंदिर जाते हो और माथा झुका देते हो एक बार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष, सिर्फ माथा झुका देते हो, तुमको नहीं पता जिनेंद्र भगवान के क्या गुण हैं, तुमको नहीं पता जिनेंद्र कैसे बना जाता है, तुमको पूजा भी नहीं करनी है, तुमको मंदिर में थोड़ी देर रुकना भी नहीं है, तुमको मंदिर से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन तुमने संकल्प ले लिया किसी के दबाव में आकर के कि रोज मंदिर जाऊंगा और भगवान को ढोंग देकर के आऊंगा। मात्र झुकने का परिणाम है 4 चीजों में स्थिरता। मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष तुमने ऐसा बैठ करके नमोस्तु कर दिया। कैसा कर दिया नमोस्तु? बैठ करके, मुसलमानों के जैसा नहीं। जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसा नमोस्तु नहीं चाहिए। पंचांग नमस्कार कर दिया, गवासन से नमस्कार कर दिया। एक बार नमस्कार करने पर क्या बढ़ता है आप देखिए। उसमें कहीं पे मैंने एक श्लोक पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तुम्हारी आयु, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा यश और तुम्हारा बल, ये 4 चीज तो सिर्फ अभिवादन करने मात्र से स्थिरता को प्राप्त हो गए। जिनेंद्र भगवान के नमस्कार करने में मात्र ये चमत्कार है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पल्ले में विशिष्ट कोटि का पुण्य है? कुछ नहीं। सामान्य कोटि के पुण्य से तुम्हारे इस शरीर में तुम्हारे ये आयु और प्राण के निश्चय टिके हुए हैं बंधुओं। क्या करने से? वो छोटे से बच्चे को सिखाते हो ना, जाओ बेटा मंदिर में नमस्कार करके आना। उस जितनी बार झुकता है, खड़ा होता है, झुकता है, खड़ा होता है, उसको नहीं पता कि किसके सामने झुक रहा हूं, लेकिन जब झुकता है और खड़ा होता है तो उसकी 4 चीजों में स्थिरता बढ़ जाती है। क्या आनंद है जिन शासन का! मात्र झुकने मात्र से महाराज आयुर्विद्या यशो बलम, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है और विद्या बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है? नित्य वृद्धोपसेविनः, वृद्ध की सेवा करने से। जो गुणवान हैं, गुणी हैं, जो आर्य हैं, उनकी सेवा करने से
और जिनेंद्र प्रतिमा के सामने नमस्कार करने मात्र से 4 चीजें बढ़ गई हैं, बस उसी से संसार चल रहा है। विशिष्ट कोटि का कोई भी पुण्य अपने पल्ले में हो तो बताओ, बताओ कि तुम्हारे शरीर से अगर सुगंधी आती हो तो, कि बताओ कि तुमको तुम्हारा चेहरा खुद पसंद आता हो तो, बताओ तुम्हारी आवाज किसी को अच्छी लगती हो तो, तुम बोलते हो घर के अंदर आवाज आने लगती है, अपना मुंह बंद रखो, कितना बकबक करते हो। होता है कि नहीं? होता है महाराज। और ये तो बहुत कम की बात है, बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि आवाज सुनते हैं गाड़ी की कि घर में पापा आगे के दरवाजे से आ रहे हैं, बच्चा पीछे के दरवाजे से खेलने का बहाना मार के बाहर भाग जाता है, फेस तक नहीं करना चाहता। ये पुण्य प्रकृति है। अरे यही तो तुम्हारे जीवन का पाप है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम रोज सहन करते हो। ये तुम्हारे जीवन का पाप है कि तुम हमेशा कितना भी खिला दिया जाए, सुबह का भोजन करा करके डकार ली जाए और उसी समय तुमको शाम के भोजन की चिंता हो जाती है, बोल देते हो सुनो थोड़ा शाम को फुल्की और थोड़ा हलवा बना देना। कितना आश्चर्य है कि अभी तुम्हारे पेट लबालब भरा हुआ है और तुमको अभी से शाम की चिंता आ गई। कौन सा पुण्य है तुम्हारे पल्ले में? ग्रंथ तो कहते हैं संसार पुण्य के बल से चढ़ता है। एक बार महसूस करो कि ये जितने भी पुण्य का भोग तुम कर रहे हो, ये इतना सामान्य कोटि का पुण्य है। कितना सामान्य कोटि का पुण्य है कि किसी अन्य मत का अनुयायी तुम्हारे मंदिर के सामने से निकल करके एक बार ऐसा भी भूल से भी कर दे तो जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है इतनी तो उसको भी मिल जाती है। बंधु, तुम्हें जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर आने के बाद अब क्या चाहिए? उस चक्रवर्ती को क्या चाहिए? उससे पूछा, तीर्थंकर की पूजा करने के लिए आप जा रहे हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए? किस बात की कमी है? बोलता है वो चक्रवर्ती का जवाब सुनना बंधु। चक्रवर्ती कहता है मेरे पल्ले में उदय में अभी तो विशिष्ट कोटि का पुण्य है और अभी मुझे इसी पुण्य की चिंता है, ये पुण्य निरंतर बना रहे, मैं इसको निराकुलता पूर्वक भोग पाऊं, बस इसलिए अभी तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाकर के उनकी पूजा कर रहा हूं। परिवार में अगर तुम्हारे आज बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी अनुकूलता है, तुम्हारे परिवार में किसी का किसी से विरोध नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है, कोई राग द्वेष की कहानी नहीं लिखी जा रही, कि कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, किसी के अंदर कलह के परिणाम नहीं है, तो जाओ सबको साथ में लेकर के भगवान की पूजा करो। जाकर के बोलो बेटा आज दिन इतना अच्छा है कि मेरे बिल्कुल भी कसाय के परिणाम घर के अंदर रहने के बाद नहीं हुए, अपन सब मिलकर के जिनेंद्र भगवान का एक विधान कर लेते हैं, शांति विधान 1.5 घंटे का होता है। पूछा कि क्यों पिताजी? उससे बोलना बेटा जैसे पुण्य की वर्गणाएं आज संयोग से बन गई हैं, ये संयोग जीवन में हमेशा बना रहे, अपन इसलिए एक शांति विधान मंदिर में जाकर के कर लेते। कभी लेकिन विचार चेतना ऐसी जागृत नहीं होती, लगता नहीं ऐसा कि ऐसा भी करना चाहिए। संसार का क्षेत्र हो या धर्म का, 4 चीजों की बहुत आवश्यकता है। संसार के क्षेत्र में भी 4 चीजें, धर्म के क्षेत्र में भी बढ़ो तो 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? जिन कुल में आ गए, जिनेंद्र भगवान के कुल में पैदा हो गए, बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी जिनेंद्र भगवान के प्रति आकर्षण तो नहीं पैदा हुआ। कितने सारे सीए, सीएफए, एमबीए करने वाले बच्चे और उनके माता पिता हैं, ट्यूशन भेजना पसंद करते हैं, बच्चे को जिम भेजना पसंद करते हैं, बच्चे के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटीज का कोई शिविर लग गया है तो उसमें भेजना पसंद करते हैं, समर वेकेशंस के शिविर में भेजना पसंद करते हैं, लेकिन पाठशाला में भेजना पसंद नहीं करते। पाठशाला में जाएंगे तो क्या बच्चा बिगड़ जाएगा? क्या वहां से दारू पीना सीख करके आएगा? बच्चे वहां पे जुआ खेलने की कोई कला सिखाई जाती है क्या पाठशाला में? क्या सिखाया जाता है पाठशाला में? क्या आप अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजना चाहते? कहां मती मारी गई? जिम में बच्चा ड्रग्स पी करके आता है, वहां तुमने पैसा दे करके भेजा,
जिम में बच्चा जिस प्रकार के सप्लीमेंट्स खा करके अपनी बॉडी को बढ़ाता है, जिसमें दुनिया भर के मांसाहारी पदार्थ बनते हैं, अपने बच्चे का सौंदर्य दिखाने के चक्कर में तुमने जिम भेज दिया, तुमने समर वेकेशन शिविर में समर कैंप लगा दिया, जंगल कैंप लगा दिया, उसको घुमाने ले गए। मंदिर में क्या जुआ खेलना सिखाया जाता है? क्यों हम अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजते? क्या मानसिकता है हमारी? आप खुद सोचिएगा बंधुओं, 400 घर की समाज में जब शाम को पाठशाला लगती है, कितने बच्चे पाठशाला में उपस्थित होते हैं? माता पिता बहाना मार देते, बच्चे का पढ़ाई चल रही महाराज, 10 जून तक एग्जाम है, 10 जून तक तो मुनि महाराज हैं, उसके बाद तो हम भी निकल जाएंगे यहां से। महाराज आप ही बताओ कैसा करें? हम सोचते हैं बिल्कुल सामान्य कोटि का इस व्यक्ति का पुण्य है, ये जीवित है, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। विशिष्ट कोटि के पुण्य के बारे में और विशिष्ट कोटि के पुण्य के बारे में इसको क्या समझा दें हम? हमेशा उत्थान की बात आती है तो कॉन्वेंट स्कूल दिखाई देता है। कभी मुनि महाराज का प्रवचन दिखाई दिया कि जो डेवलपमेंट मोटिवेशनल स्पीचेस जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मास्टर्स देते हैं, कभी बताया अपने बच्चे को कि बेटा अब मुनि महाराजों की भाषा भी उससे ज्यादा हाई लेवल की है, प्रवचन सुनकर के भी तुम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, करना चाहिए। लेकिन नहीं, जो पैसा दे करके आपको कुछ सुनाता है उसके पास जाकर के आप सुनना पसंद करते हैं। ये देशना फ्री में मिल रही है ना बंधुओं, इसलिए बाजार की हो गई है। वो रामदेव अच्छा था जिसने हवा भी बेच दी, अंदर बाहर करता सिखाता रहा, 500 रुपए लिए और तुमने उसकी हवा तक खरीद ली। और यहां दुआ और दवा एक साथ मिल रही है, लेकिन इससे चार्जेस नहीं लगाए गए। कल को चार्जेस लगा दिया जाए कि महाराज के प्रवचन सुनने के लिए टोकन मनी अगर 100 रुपए रख दी जाए, फिर आप देखिएगा, और जो अंदर आकर के पैसा दे करके प्रवचन सुन करके जाएंगे, उनका व्यक्तित्व का विकास भी देखिएगा। अभी देशना फ्री मिल रही है, इसलिए बच्चा एसी में चुपचाप सो रहा है। देशना फ्री मिल रही है, इसलिए मां बहनें इस देशना के वातावरण को छोड़ करके घर के अंदर सीरियल देख रही हैं। देशना फ्री मिल रही है, इसलिए घर में अंदर चर्चा किसी दूसरी जगह की हो रही है, किसी पाप की हो रही है, व्यसन की हो रही है। ये देशना भी एक दिन कीमती बन जाएगी बंधुओं, देखते देखते आप देखते रह जाएंगे। बहुत दुर्लभ है, अकारण बंधु कल्याण मित्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। साधु आता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कई बार आदमी को आता है उसके व्यक्तिगत नैष्ठिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये जो साधु तुम्हारे घर में बैठे हैं, इनको किसी स्वार्थ की तुमसे पूर्ति नहीं चाहिए। रोटी तो हमको बियाबान जंगल में भी मिल रही थी, तुम्हारे नगर में खाने के लिए कोई साधु नहीं आया, कुछ खिलाने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं जन्मांतरों से जो उसके अंदर पुण्य की भूख थी, उस पुण्य की भूख का सही रसोई बना करके उसके अंदर भर करके आ जाना, हो सकता है तुम्हारे खिलाने के बाद वो खुद बनाना सीख जाए। संसार में रहते हो, सबसे पहले क्या चाहिए संसार में? पुण्य। और पुण्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जिनालय के अंदर आकर्षण चाहिए। जिनेंद्र भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है जिनेंद्र भगवान के प्रति। और सबसे पहली चीज है आकर्षण चाहिए। एक रूपवती कन्या को देख करके, उसके रंग को देख करके, उसकी लालिमा को देख करके, उसकी साड़ी को देख करके, उसके चप्पल जूते एसेसरीज को देख करके जो आपको आकर्षण पैदा होता है, उस स्तर का भी आकर्षण आपको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने पर नहीं होता। कैसे पाप कर्म की मार है तुम्हारे किस्मत पे? अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो? आकर्षण में मंदिर ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि मंदिर को दूर से देखने पर आदमी पहले पहुंचेगा तो बाद में, पहले वहीं गाड़ी से उतरे, बोले यहीं से एक बार नमस्कार कर लेता हूं पूरे के पूरे मंदिर को। उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद जब जिनालय में जिनेंद्र भगवान के दर्शन होंगे, उसके बाद तो भगवान का कहना ही क्या है। मंदिर ऐसा होना चाहिए बंधुओं, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाले लगे हों, कहीं पर छप्पर गिर रहा हो,
कहीं चू रहा हो, कहीं हरा, कहीं नीला, कहीं लाल पोत दिया हो, जिसको जो समझ में आया वहां छोड़ के चला गया हो। मंदिर के अंदर चावल की ऐसी बड़ी बिछात बिछी हो कि अगर आधा लोटा पानी डाल दो तो पूरे मंदिर के अंदर कचड़ा कीचड़ होने लगे। ऐसे मंदिर कोई आकर्षण का केंद्र नहीं होते और ये कर्म बंध का कारण भी बनते हैं, क्योंकि नव देवताओं में एक देवता चैत्यालय भी तो आता है। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैत्यालय। तो जब नवदेवता ये मान्य जग में हम सदा अर्चा करें, जब ये आप पाठ पढ़ते हैं उस समय मात्र जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा और पूजा नहीं होती, उस जिनालय की भी पूजा और प्रतिष्ठा होती है बंधुओं। जिनालय टूट रहा हो, जिनालय में अगर पानी लग रहा हो, जिनालय में पानी बह रहा हो, खप्पर निकल रहे हो, चूना निकल रहा हो, नीचे मैला मचा हो और आप ये सोच रहे हो कि ये चावल माली उठाएगा, तो अगली पर्याय में फिर तुम माली बनने की तैयारी कर रहे हो। ये सोचो कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमने मंदिर में दोष देख लिए, अब ये कर्तव्य हमारा है, सबसे पहले हमको इसको ठीक करना है, बाद में जाकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी है। ऐसी सोच कब पैदा करोगे? नहीं होती महाराज। क्यों? आकर्षण ही नहीं है। पुण्य बढ़ाना हो तो सबसे पहले जरूरी चीज है आकर्षण चाहिए, और आकर्षण से भी बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है संसार में, आकर्षित के प्रति अनुराग चाहिए। क्या महाराज सुन रहे हैं पंडित जी हमारी बात? मंदिर में सबसे पहले क्या चाहिए? आकर्षण चाहिए, वो चाहे गृहस्थ हो या साधु, आकर्षण चाहिए। आकर्षण के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है, तुम किसी भी निमित्त से, किसी के कहने पर, किसी भी बहाने से तुम मंदिर के अंदर आ गए, तुमने भगवान की प्रतिमा देख ली, तुमने पूरा मंदिर देख लिया, तुम आकर्षित होकर के आ गए, सौभाग्य था तुम्हारा। लेकिन ये सौभाग्य तुम्हारे पुण्य को बढ़ा नहीं सकता। इसको बढ़ाने के लिए अब तुम्हारे जीवन में एक और बड़ी चीज है, अनुराग चाहिए। अनुराग कैसा चाहिए कि एक पुरुष ने एक स्त्री को आकर्षित होकर के विवाह कर लिया। संबंध कभी भी आकर्षण से नहीं चलते बंधुओं, अनुराग से चलते हैं। जिनके संबंधों में मात्र आकर्षण होता है, ऐसे डाइवोर्स के कितने पेपर फाइल होकर के कोर्ट में लगे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। कल वो अच्छा लगता था, आज अच्छा नहीं लगता। अब आज अच्छा नहीं लगता तो क्या करें? क्या? नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। आजकल सब चलता है। क्या चलता है? अरे 1.5 साल साथ में रहेंगे, नहीं समझ में आया, हमारा भी जॉब है, उसका भी जॉब है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्यों? क्योंकि तुमने किसी को जीवन में प्रवेश दिया या किसी के जीवन में प्रवेश लिया, उसके बीच में केंद्र में था आकर्षण। अगर अनुराग साथ में होता तो जिंदगी के 70 साल बहुत अच्छे से निकल जाते। अपने माता पिता से सीखना कैसे आकर्षित न होने के बावजूद काली पत्नी के साथ उसने जीवन भर निभाया, क्योंकि पिता को अंदर से मां के प्रति अनुराग था। तुमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के प्रति अनुराग है कि नहीं है, एक बार मन के अंदर टटोल लेना। टटोल लेना तुमको अनुराग कितना है भगवान से, तुमको कितना अनुराग है भगवान की पूजा से, भगवान के अभिषेक से, भगवान की शांति धारा से, तुमको कितना अनुराग है भगवान के मंदिर से। एक बार अपने अंतर मन में यहां पर हाथ धर के देख के पूछ के खुद बताओ अपने आप को। दुनिया में जब भी विपत्ति आती है पुण्य के ऊपर, पाप हावी होता है तुम्हारा, सबसे पहले छूटने वाली चीज है श्रद्धा। सबसे पहले कपकपाती है तुम्हारी श्रद्धा, तुम बाद में कपकपाते हो। सबसे पहले कोई भी कार्य, अगर तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं है, तुमने क्या कह दिया? आज पूजा में नहीं जा रहे, मन नहीं है। अरे तुमने 50 साल की साधना करने के बाद एक बार भी अगर ऐसा बोल दिया कि पूजा करने नहीं जा रहे, मन नहीं है, इसका मतलब है कि तुमको भगवान से कभी अनुराग था ही नहीं, कभी नहीं था। तुमने जरा सी बात में मंदिर आना छोड़ दिया कि सामने वाले की सूरत देखता हूं, उस समय मैं शांति धारा नहीं कर सकता। तुमने उस मंदिर के अंदर उस व्यक्ति की कीमत तो महसूस करी, उसके सामने तीर्थंकर की कीमत गौण कर दी। तुम कभी अभिषेक के पात्र नहीं बन सकते, तुमको भगवान से कभी लगाव नहीं था, तुम्हारी पूरी साधना व्यर्थ है, मान के चलना। तुमको तुम्हारी कौन सी धार्मिक क्रिया में अनुराग है, तुम बता दो, घोषित करो कि महाराज अनुराग वो चीज होती है कि दिल अंदर से बोलता है अगर ये नहीं मिला तो मर जाऊंगा।
जैसे जब न्यू अफेयर्स होता है तो फर्स्ट अफेयर्स में जैसे स्त्री और पुरुष आपस में बात करते हैं, तुम नहीं मिलोगे तो मैं जान दे दूंगा या जान दे दूंगी, जो ऐसा बोलते हैं ना, इसको कहते हैं अनुराग तीव्रतम। ऐसा अनुराग तुमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से कब हुआ? कब हुआ तुमको तुम्हारी पूजन से ऐसा अनुराग कि मैं सब छोड़ सकता हूं, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकता? बोले महाराज मंदिर के अंदर सब छोड़ सकता हूं, बेदी नहीं छोड़ सकता। अरे बेदी में क्या है भाई? बेदी के ऊपर बैठे हुए उस महापुरुष के व्यक्तित्व को देखो और उससे बोलो कि तुमने अपनी पूजा के प्रति तुम्हारा अनुराग कब है? ये जमीन हमारी है, ये मंदिर हमारा है, ये शिखर हमारा है, ये कलश हमारा है, ये मार्बल हमारे हैं। उस पत्थर के प्रति अनुराग है जो तुम्हारे पिता ने लगाया था। जिनेंद्र भगवान की पूजन के प्रति अनुराग तुम्हारे अंदर कब जगेगा? और जगह भी है कि नहीं कि 60, 70, 80 साल ऐसे ही निकाल दिए? बच्चों, जो आज की जनरेशन बड़ी हो रही है उसको ये चीज सीखनी होगी कि मंदिर के अंदर जीवित रहना है, पुण्य बढ़ाना है और विशिष्ट कोटि के पुण्य से अपना संसार चलाना है। संसार से निकलने वाले पुण्य की बात नहीं कर रहा, संसार में रहने वाले पुण्य की बात कर रहा हूं कि अगर विशिष्ट कोटि का पुण्य चाहिए तो सबसे पहले आकर्षण चाहिए। जैसा किसी दो सामान्य लोगों के बीच में 16-18 साल की उम्र में होता है, वैसा अनुराग जिनेंद्र भगवान से चाहिए। अट्रैक्शन चाहिए तुमको जिनेंद्र भगवान से, अट्रैक्शन चाहिए तुमको तुम्हारी पूजन से। एक आध दिन कभी तुमने ऐसा महसूस किया कि आज मैंने पूजा नहीं की, जीवन बहुत अधूरा लग रहा है? कभी ऐसा महसूस किया महाराज क्या करें, घर के काम इतने हैं, सामायिक छूट जाती है? इसका मतलब है तुमको सामायिक में अनुराग नहीं है। महाराज आज भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ पाए, गलती हो गई, तुमको उसमें अनुराग कभी था ही नहीं। जिसके प्रति अनुराग होता है 100 काम छोड़ करके आदमी सबसे पहले वो करता है। तुमको किसमें अनुराग है? तुमको अनुराग है एसी के बटन में, तुमको अनुराग है भोग भोगने में, तुमको अनुराग है अपने भोजन में। 10:30 बजते हैं तो चिल्ला देते हो मेरी थाली नहीं मिलती, इस घर में रहना व्यर्थ है। 6:30 बजे सुबेरे चिल्लाया होता कि ये पत्नी कैसी है कि भगवान के लिए द्रव्य तक तैयार करके नहीं दे सकती। इसके लिए कभी पत्नी को चांटा नहीं मारा होगा कि तुमने मेरे 16 के वस्त्र और भगवान की पूजन के द्रव्य तैयार करके क्यों नहीं दी। इसके लिए कितनी बार हल्ला मचा होगा कि तुमसे दाल बनाते नहीं बनती, तुमसे भात बनाते नहीं बनता, तुमसे मीठा बनाते नहीं बनता, तुमसे व्यवहार निभाते नहीं बनता। कितनी बार गालियां खाई हैं आप लोगों ने। लेकिन कब पूजा के प्रति ऐसा अनुराग रहा हो? कब किसी की पत्नी ने उठा करके कहा हो कि सुनो तुम्हारी द्रव्य लग गई है, उठो पूजा करने जाओ? पति बोल रहा हो आज नहीं जाते, मन नहीं है, पत्नी ने पानी डाल के बिस्तर से धक्का मारा हो कि भगवान की पूजा करने तो जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा पतन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसी पत्नी कब मिली? किसको मिली? किसको मिली? बताओ, तुम बताओ एक बार। क्या तुम्हारा भगवान के प्रति अनुराग है? क्या तुम्हारी समाज के प्रति अनुराग है? क्या तुम्हारे पूजन के प्रति अनुराग है? क्या जिसकी देशना सुन रहे हो उस गुरु के प्रति तुम्हारा अनुराग है? देशना के प्रति आकर्षण तो होगा बंधुओं, लेकिन सुनने वाले के प्रति अनुराग है ये मैं कह नहीं सकता। क्योंकि आकर्षण है तब तो आप यहां पर आकर के बैठे हैं, लेकिन अगर अनुराग होता तो मैं देशना बंद भी कर दूं, उसके बाद भी आप कमरे में आकर के बैठते, बोले महाराज मुझे आपसे अनुराग है, 10 मिनट आपको नहीं देखता तो मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं इसको देख करके जाऊंगा। भले आप कुछ दो या ना दो, इससे मतलब नहीं, मुझे तो आपसे अनुराग है। बच्चे से अनुराग रहता है क्योंकि पेट का जाया है। पेट का जाया है तो हर 5 मिनट में मां कुछ भी काम कर रही हो, चिंता हमेशा बच्चे की दिमाग में रहती है। गिर तो नहीं गया, सो के उठ तो नहीं गया, सुसु पॉटी तो नहीं कर दी, बू तो नहीं पीना है, कोई उसको उठा ले, कोई खिला ले, कोई नहला ले, कोई धुला ले। क्यों? पेट का जाया है। पेट का जाया है तो छोटे से बच्चे की इतनी चिंता है। और जो जिनेंद्र भगवान तुम्हारे स्वयं के पुण्योपार्जित कर्म के जाए हैं उसकी कोई चिंता? अरे अंदर अनुराग है ही नहीं महाराज, तो क्या पूजा और क्या प्रसिद्धि? तो मंदिर इसलिए आते हैं कि प्रशंसा मिलती रहे, लोग धर्मात्मा कहने लगे, इसके लिए मंदिर आते हो। एकांत में आकर के बैठना और देखना भगवान कितने सुंदरता से पूरी बातें करते हैं बंधुओं।
जीवन को सफल बनाना हो, गृहस्थी का संभालना हो, संसार को व्यवस्थित रखना हो, तो सबसे पहली जरूरत है आकर्षण, दूसरी बड़ी जरूरत है भगवान के प्रति अनुराग। तुमको है कि नहीं, एक बार अपने मन में खुद हाथ धर कर पूछो। जिनने कभी पूजा नहीं की उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जिनको शांति धारा की कीमत नहीं पता, अरे हो गई होगी, महाराज ने की है तो क्या फर्क पड़ा था, अपन जाके खुद कर लेंगे दूसरी बार। न महाराज के शब्दों के प्रति अनुराग था, न शांति धारा के प्रति अनुराग था। तब तो तुम घर में लेट होते चले गए। थोड़ा भी अनुराग होता तो सुबह 6:30 बजे घंटी बजा करके अपने आप को उठा लिया होता। 7:30 बजे मुनि महाराज शांति धारा पढ़ते हैं, उसके पहले मंदिर में पहुंच जाऊं, तब तो मेरे अनुराग की सिद्धि होगी, तब तो मैं खुद अपने आप को समझ पाऊंगा। अनुराग नाम की कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है महाराज? कोई एक हाथ धर के बोल दे। यहां पे सुबह पैसा कमाने के लिए अगर किसी ने गड्डी के लिए खरीदी करने के लिए जाना है तो कितनी जल्दी देवशास्त्र गुरु को छोड़ देते हो, बताओ। भगवान के दर्शन के बिना भी, हाँ महाराज व्यवसाय के काम से बाहर जाना था, बिना दर्शन के चले गए, बिना पूजन के चले गए, बिना प्रक्षाल के, बिना अभिषेक के, बिना शांति धारा के, बिना मुनि महाराज को आहार दान दिए, काय के लिए चले गए? बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। उस रुपए के पीछे तुमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन सब छोड़ दिया। इसका नाम अनुराग है? इसका नाम अनुराग नहीं है। अनुराग किसका नाम है? कि जिनेंद्र भगवान के लिए अपनी जान छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान नहीं छोड़ सकते। उस भील की कहानी देखो कि देवताओं ने उसकी परीक्षा ली, उसके सम्यक दर्शन की परीक्षा ली। उसने जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति में भगवान बना दिए थे। देवताओं की स्वर्ग में चर्चा होती थी बार बार कि भक्ति देखना है तो उस भील की देखो, भक्ति देखना है तो उस भील की देखो। लोग, एक देवता बोलता था कि उस भील में क्या भक्ति होगी, मांसाहारी है। दूसरा बोलता था सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि है। चलो परीक्षा करके आते हैं। उस मिट्टी की मूर्ति में से आंख निकाल दी, मिट्टी की आंख थी। देवता ने कौतुक बसात निकाल दी कि देखते हैं भील आता है तो क्या करता है। भील ने जैसे देखा, जिस भगवान की मैं पूजा करता हूं, जिसकी अर्चना करता हूं, जिसको फूल चढ़ाता हूं, उसकी एक आंख नहीं है। वो भगवान की उस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारे भक्त के पास 2 आंख हो और मेरा भगवान 1 आंख का हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आंख यहां नहीं रहेगी, अब वहां लगेगी। अपने आंख निकाल करके भगवान की आंख में लगा देता है। इसको भक्ति कहते हैं। तुमको कब ऐसा लगा, तुमको कब ऐसा लगा कि भगवान के मंदिर के अंदर इतनी जीर्ण शीर्णता आ गई है? घर कब बाद में बनेगा, पहले हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे। और अभी 2-4 सांप उठा लेते हैं अपना मुंह, कभी कुछ और धारणाएं प्रबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पाप पहले तो शरीर में हावी था, फिर मन में हावी था, अब धीरे से वचन में हावी होकर के बाहर निकलेगा। अपने आप को टटोलिएगा बंधुओं, देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, देवशास्त्र गुरु के कितने बड़े भक्त हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन पूरा प्रोपोगंडा में निकल जाए, अंदर ना विशिष्ट कोटि का पुण्य मिले, ना विशुद्ध कोटि का पुण्य। तीसरी एक और बहुत बड़ी चीज संसार में चाहिए। क्या चाहिए? आलंबन चाहिए। संसार में रहना है और धार्मिक बने रहना है और पुण्यात्मा बने रहना है तो आलंबन चाहिए उन वस्तुओं का कि महाराज वे सारी चीजें जो मुझे देव शास्त्र गुरु के करीब ले जाकर के खड़ा करती हैं, उसके अलावा मैं दुनिया में किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करूंगा। मोबाइल में देखूंगा तो वक्तामृत स्रोत, सुनूंगा तो प्रवचन, देखूंगा तो गुरुवर की आहारचर्या, और देखने को मिलेगा तो भगवान की शांति धारा, लेकिन कोई भी वल्गर मूवी नहीं देखूंगा। आलंबन पवित्र चाहिए। क्या आलंबन पवित्र है? कैसे कह दे महाराज? अरे तुम्हारा मौन ही तो बता रहा है कि तुम्हारे पास ना आलंबन की शुद्धि है, ना तुम्हारे अनुराग की शुद्धि है, ना तुम्हारे आकर्षण की शुद्धि है। जब ये 3 शुद्धियां तुम्हारे जीवन में नहीं है तो चौथी शुद्धि को बता करके भी मैं क्या करूंगा, जिसके बिना जीवन हर श्रावक का अधूरा है बंधु। एक चौथी और चीज ताकतवर है इस सृष्टि पर। गृहस्थों संसार में रहते हो तो वो भी चाहिए। क्या चाहिए महाराज? अभ्यास चाहिए। अभ्यास कैसा? मुनि महाराज जैसा नहीं, हमारे जैसा तो करोगे तो छक्के छूट जाएंगे, पसीना छूट जाएगा और एक दिन भी रह नहीं पाओगे।
क्योंकि हम जिस भट्टी में तप करके आए हैं उस भट्टी को देखना भी अपने आप में बहुत दुर्लभ हुआ करता है। भट्टी में चढ़ने वालों की तो बात ही कुछ और हुआ करती है। होते ना, जैसे नोट प्रिंटिंग की जो मशीन होती है वो आप YouTube में तो देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जाकर के नोट कहाँ कैसे छपता है, टकसाल में सिक्का कैसे ढाला जाता है, बंदूक की गोली कैसे बनती है, जैसे ये दिखाया नहीं जाता, ठीक ऐसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य कैसे बना जाता है, साधना कैसे सीखी जाती है, कैसे उनके कसौटी में कोई खरा उतरता है, ये आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते बंधुओं। उस भट्टी के सामने जाकर के खड़े होने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। फिर जो ये सिक्के सामने दिखाई देते हैं, ये सारे उस भट्टी से तपे निकले और बनाए गए सिक्के हैं। हर सिक्के में अपनी एक अलग खनक है, हर सिक्के का अपना एक अलग अंदाज है। किसी का अंदाज किसी सिक्के से मिलता नहीं, और हर सिक्का एक टकसाल का निकला हुआ है। सबसे पहले, सबसे चौथी चीज क्या चाहिए जीवन को ऊंचा उठाना हो तो अभ्यास चाहिए। साधु जैसा नहीं, श्रावक जैसा। इतना तो अभ्यास करो कि हफ्ते में एक दिन एक आसन कर लेंगे। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है महाराज। इतना नहीं कर पाते, इतना त्याग कर दो, रात को 10 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे। साधना का अभ्यास चाहिए महाराज, 7 के बाद नहीं पिएंगे। जिस गुरु के तुम आराधक हो उस गुरु ने सुबह 10:30 बजे अन्न जल सब छोड़ दिया, तुम रात के 10:30 बजे भी नहीं छोड़ सकते? कैसे पाप कर्म की उदीर्णा चल रही है जीवन में भाई, और अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो। रात को 12 बजे प्यास लगी तो पानी पी लिया, छाती में दर्द हुआ तो एक गोली खा ली, किसी ने फ्रिज निकाल करके खोला तो एक आइसक्रीम खा ली। और साधक के कुल में सुबेरे सुबेरे सो उठ के शांति धारा दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी, सुबह भक्तांबर मौलि मणि प्रभाणाम स्तोत्र का पाठ हो रहा है। रात के 12 बजे आलू की सब्जी और पराठा खाने वाले सुबह शांति धारा करने चले आते हैं। अरे कम से कम इतना अभ्यास तो चाहिए कि हमारे गुरु ने सुबह 10:30 बजे छोड़ दिया था, हम रात के 10:30 बजे का त्याग कर देते हैं। इतना भी संभव नहीं है। जब जो इच्छा होती है, जिंदगी अहमिंद्र के जैसी बना ली है, जब जो इच्छा होती है हम कर लेते हैं बंधुओं। यही जीवन है ना महाराज? हाँ महाराज, यही जीवन है। वो साधु को देखो कि एक कमंडल पानी में पूरा दिन निकाल लेता है, तुम एक ड्रम में निकाल लो, इतनी छूट देते हैं। एक ड्रम तो बहुत होता है महाराज, 200 लीटर है ना। चलो एक ड्रम का नियम ले लो कि दिन भर में एक ड्रम यूज करेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 दिन का नियम ले लो कि पूरे दिन भर छने पानी का उपयोग करेंगे। करके देखना, एक दिन पसीना आ जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक जीवन शैली में जब भी जल का प्रयोग करूंगा, सिर्फ छने पानी का प्रयोग करूंगा। अभ्यास भी चाहिए जीवन में ऊपर उठने के लिए बंधुओं, मात्र बातों से कुछ नहीं होता। आरओ का पानी पीने वाले और गीजर से सीधा गर्म पानी पीने वाले इस छने पानी की मर्यादा को कभी समझ नहीं सकते। तुम रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकते, रात का पानी छोड़ नहीं सकते, छने पानी का उपयोग करना सीख नहीं सकते। अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, किस स्तर के हो, एक बार खुद सोच लेना। हमें बताने मत आना, हमें कोई जरूरत नहीं है। और यह भी चेक कर लेना, पुण्य जीवन में कौन सी कोटि का है? सामान्य कोटि का है, निकृष्ट कोटि का है, विशिष्ट कोटि का है कि विशुद्ध कोटि का है? लगे कि निकृष्ट कोटि के पुण्य से मेरा जीवन चल रहा है, तो फिर आकर के अपने सुधार को सुधार के केंद्र में आकर के सुधारने की कोशिश करो कि महाराज अभी तक, जब तक आपकी ये देशना नहीं सुनी थी, जब तक ये प्रवचन नहीं सुना था, तब तक लगता था कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन आज लगता है निकृष्ट कोटि के पुण्य के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे विशिष्ट कोटि के पुण्य की हर क्रिया सिखा दी जाए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं अपना आकर्षण व्यवस्थित रखूंगा, मैं अपना अनुराग व्यवस्थित रखूंगा, मैं अपना अभ्यास व्यवस्थित रखूंगा, मैं अपने आलम्बन को व्यवस्थित रखूंगा। बस आप व्यवस्थित रूप से यहां टिके रहो और हमें संभालते रहो। ऐसी भी अनुमोदना अपने आप को उठाने के लिए बहुत बड़े काम की बनती है। आपका समय हो गया बंधुओं, किसी भी चीज का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता, इसलिए वाणी को विराम दे रहा हूं। लेकिन मंथन के लिए जो विषय आपके सामने रखे हैं
उसको एक बार घर में शांत भाव से बैठ करके चिंतन करके सोचना, कौन से पल्ले का पुण्य लेकर के मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। पता चलेगा कि जिस निकृष्ट कोटि के पुण्य से सुअर अपना जीवन जी लेता है, बस उसी स्तर का पुण्य मनुष्य की पर्याय में हमको मिला है। वो भी अपनी निद्रा, भोजन और वासना से अपने जीवन को खुशहाल समझ रहा है, हम भी निद्रा, भोजन और वासना से अपने जीवन को खुशहाल समझ रहे हैं। हमारे और सुअर के पुण्य में किसी भी स्तर का कोई अंतर नहीं है। इस स्तर को हटा करके हम विशुद्ध कोटि और विशिष्ट कोटि के पुण्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की